बहुत समय पहले भारत की वीर भूमि पर एक ऐसे राजा का जन्म हुआ जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। पृथ्वीराज चौहान। 12वीं सदी का समय था। अजमेर के राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम रखा पृथ्वीराज। बचपन से ही पृथ्वीराज असाधारण था। जब दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे तब पृथ्वीराज घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखते थे। पृथ्वीराज की सबसे खास कला थी, यानी बिना देखे सिर्फ आवाज के सहारे निशाना लगाना। देखो मेरी निशानेबाजी। पृथ्वीराज, मैं सदैव तैयार हूं। गुरुदेव, यह पथ कठिन है किंतु सत्य की ज्योति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। जब पृथ्वीराज सिर्फ 11-13 साल के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया। इतनी छोटी उम्र में ही उन्हें सिंहासन संभालना पड़ा। मैं तैयार हूँ। राज्य में कई दुश्मन थे, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने साहस और बुद्धि से सभी को पराजित किया। मेरी बुद्धि और साहस से हम विजयी होंगे। इस प्रकार पृथ्वी प्राप्त की। पृथ्वीराज ने अजमेर और दिल्ली दोनों पर शासन किया और अपनी शक्ति से पूरे उत्तर भारत में अपनी पहचान बनाई। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता बहुत सुंदर। उन्होंने पृथ्वीराज की वीरता के किस्से सुने। पृथ्वीराज सुनकर मन मोहित हो गया है। मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी। कन्नौज के राजकुमारी के पिता जयचंद पृथ्वीराज से घोर नफरत करते थे और जयच को अपना करने के लिए पृथ्वीराज की मूर्ति दरवाजे पर रखवा दी। मैं स्नेह के इस सूत्र से आज उन्हीं को वरण करती हूँ जो मेरे हृदय में बसते हैं। मेरा चयन पूर्ण हुआ। प्रेम सर्वोपरि है। उसी समय असली पृथ्वीराज वहां घोड़े पर आए और राजकुमारी सयू को अपने साथ ले गए। पृथ्वीराज। यह घटना इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक बन गई। पृथ्वीराज चौहान ने कई युद्ध लड़े और अपने राज्य की रक्षा की। इसी दौरान एक खतरनाक आरी भारत की ओर बढ़ रहा था। भारत बंद कर रहा। 1191 में पहला तराइन का युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान की सेना और मोहम्मद गौरी की सेना आमने सामने आई। आखिरकार पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता से मोहम्मद गौरी को हरा दिया। भारत माता की जय। लेकिन मोहम्मद गौरी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सेना को और मजबूत किया और फिर से हमला किया। 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ। इस बार कुछ भारतीय राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, खासकर जयचंद। मैं पृथ्वीराज का साथ कही दिया। मेरी मूर्खता और विश्वासघात ने मुझे बर्बाद दिया गया। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अपने दरबार में कैद रखा और उनकी आंखें योद्धा। पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई भी किसी तरह उनके पास पहुंच गए। मेरी आंखें भले ही चली गई पर मेरा संकल्प नहीं। मैं साथ हूं। पृथ्वीराज, मैं तुम्हारी तीरंदाजी पर हंसता हूं। क्या तुम लक्ष्य भेद सकते हो? शाबाश। पर यह तो सिर्फ एक लक्ष्य है। असली जुग में भी ऐसा कर पाओगे? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद, अब वक्त आ गया है। हम अपनी हाँ महाराज, हम दुश्मनों को यह संतोष नहीं देंगे। तो आओ एक दूसरे को गले लगाएं आखिरी बार। जय हो महाराज, जय हिंद। साहस कभी हारता नहीं, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। सच्चा प्रेम और दोस्ती अमर होती है। देश के लिए लड़ने वाले वीर कभी नहीं मरते।